जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अनमोल कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडमिन लक्ष्य पर। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं फोटोशॉप के अंदर पासपोर्ट साइज फोटो कैसे क्रिएट करें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने फोटोशॉप को ओपन कर लेना है। मैंने विंडो प्लस आर प्रेस किया, जिससे कि एक रन कमांड्स ओपन होकर आया और इसमें आपको लिखना है फोटोशॉप और फोटोशॉप लिखने के बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आप क्या करना है, जैसे ही आप फोटोशॉप को ओपन करते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब सबसे पहले तो आप अपनी उस फोटो को ओपन करिएगा जिसका आप पासपोर्ट साइज फोटो क्रिएट करना चाहते हो। तो मैं डबल क्लिक करके यहाँ से फोटो को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है ना। मैं दो फोटो को ओपन करूंगा, एक सेम कलर बैकग्राउंड की और एक अलग बैकग्राउंड की, ठीक है ना। और दोनों को हम आपको बताएंगे कि बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ से एक तो ये ओपन कर लिया और एक और मैं दूसरी फोटो ओपन करता हूं जिसका भी बैकग्राउंड अलग है, ठीक है ना। ये दो फोटो हैं, ठीक है ना। और दोनों में ही देखो बैकग्राउंड अलग अलग है। अब इनका बैकग्राउंड आप हटाओगे कैसे, इन्हें हम समझेंगे, ठीक है ना। तो देखो, हमने आपको बताया था कि अगर किसी भी फोटो का सेम बैकग्राउंड है, कैसा है, सेम एक ही जैसा ही कलर है, और आप उसे हटाना चाहते तो आप सिंपली उसे मैजिक वैन टूल की मदद से आप कम समय में उसे हटा सकते हो। तो मैं इसे मैजिक वैन टूल पे क्लिक करता हूं और इसे डिलीट कर दिया। तो आप देखो चेंज हो गया। अब इसके जगह कौन सा कलर चाहिए, आप यहां से कलर ले लो दूसरा, ठीक है ना, जो भी आपको पसंद हो, ठीक है ना। तो मैं एक यहां से कलर ले लेता हूं इस तरीके से और अल्ट के साथ डिलीट बटन प्रेस करके मैं इसे फिल कर देता हूँ। तो देखो मैंने कितने कम समय में इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर दिया। कोई और चाहिए बैकग्राउंड कलर तो आप कोई दूसरा भी बैकग्राउंड कलर यहाँ पर फिल कर सकते हो। कुछ इस तरीके से देखिए, देखो हो गया ना, कितने कम समय में इसका बैकग्राउंड कलर आपका चेंज हो गया। कौन सा वाला, जब सेम बैकग्राउंड कलर था, ठीक है ना। मैं डिश कर देता हूं, इस तरीके से आप कर सकते हो सेम कलर का। अब विदाउट, अगर कलर आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो आपका सेम नहीं है, अलग अलग है, तो कैसे करोगे। तो इसके लिए आपको दोस्तों क्या करना है, यहां पर मैं थोड़ा फोटो को इस तरीके से बड़ा कर लेता हूं। मैंने आपको पढ़ाया था लेसो टूल, क्या पढ़ाया था, लेसो टूल। और लेसो टूल के अंदर आपको मैंने पॉलीगोनल लेसो टूल, मैग्नेटिक लेसो टूल भी मैंने आपको पढ़ाए थे। तो हम यहां से सिलेक्ट करते हैं मैग्नेटिक लेसो टूल और यहां पर आपको सिलेक्शन करते जाना है जितनी एरिया को आप, मतलब फोटो का सिलेक्शन करना है अभी फिलहाल में। तो फोटो को आपको इस तरीके से बढ़िया से प्रॉपर अच्छे से सिलेक्शन कर लेना है आपको, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से मैं सिलेक्शन कर रहा हूं ना, आपको ध्यान से देखना है, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से आपको सिलेक्शन करते जाना है और जैसे ही आपका सिलेक्शन पूरा हो जाए, यहां से कुछ इस तरीके से देखिए, थोड़ा बैक आओ, दोबारा लेके आओ इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है ना। और पूरा करने के बाद डबल क्लिक माउस की कर देनी है। तो अब आपका देखो फोटो का जो सिलेक्शन है वो आपका हो गया है ना। लेकिन यहाँ पर थोड़ा देखो प्रॉपर सही से सेट नहीं हो पाया, थोड़ा जूम नहीं हुआ था इसलिए। तो इसे अब आप इन्वर्स करिएगा, क्या करेंगे, इन्वर्स, क्योंकि अभी फोटो सेलेक्ट है ना, मुझे बैकग्राउंड करना है। लेकिन ये अभी सही से सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं कंट्रोल प्लस डी करता हूँ, दोबारा इसका सिलेक्शन करता हूँ थोड़ा फोटो को जूम करके, ठीक है ना। और अब सिलेक्शन इसका करिएगा सही से। एक मिनट, ये फिर दोबारा गड़बड़ हो गया। कंट्रोल प्लस डी, इस तरीके से बिल्कुल सावधानी से, हौले हौले, आराम आराम से आपको सिलेक्शन कर लेना है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको सिलेक्शन करते जाना है, करते जाना है जब तक आपका सिलेक्शन हो ना जाए, ठीक है ना। इस तरीके से आपको सिलेक्शन सही से
करते जाना है अच्छे से। थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसे बैकग्राउंड और डबल क्लिक कर देना है। सिलेक्शन अब आपका देखो पूर्णतः सही से हो गया। अब आपका ने सिलेक्शन जो किया वो किसका किया है, फोटो का किया है। अब मुझे बैकग्राउंड का करना है, तो आप क्या करोगे, राइट क्लिक, सिलेक्ट इनवर्स। अब आपका क्या इनवर्स यानी कि बैकग्राउंड दूसरा हुआ ना चेंज, सिलेक्ट हुआ, बैकग्राउंड हो गया। अब हम डिलीट बटन कर देंगे, तो आप देख सकते हो आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो आपका डिलीट हो गया। अब इसमें आप कौन सा कलर करना चाहते हो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा और आप इसके अंदर फिल कर दीजिएगा। देखिए बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ। कोई और कलर करना है तो आप कोई और भी कलर कर सकते हो इस तरीके से। तो आप इस तरीके से भी बैकग्राउंड कलर जो है वो आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो आप लोगों ने क्या सीखा, अगर आपका सेम कलर का बैकग्राउंड है फोटो का तो आप कैसे हटा सकते हो, या आपका अदर कलर का बैकग्राउंड है तो आप कैसे हटा सकते हो। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम जानते हैं कि इस फोटो का जो है मैं पासपोर्ट साइज फोटो क्रिएट करना चाहता हूं, तो वो कैसे करोगे। तो देखो फोटो तो इतनी रहती है, अब पासपोर्ट साइज का मतलब क्या है, मतलब थोड़ी मुझे पासपोर्ट साइज फोटो क्रॉप करनी है, यानी कि पासपोर्ट साइज। तो फोटो को मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रॉप। तो मैं यहाँ पर क्रॉप टूल पे क्लिक करूंगा। मैं आपको क्रॉप टूल भी पढ़ा चुका हूं। अगर आप लोगों ने इन टूलों को अच्छे से नहीं पढ़ा या इन टूलों के बारे में अभी तक आपने नहीं जाना है, तो इन टूलों के ऊपर मैं ऑलरेडी पहले से वीडियोस बना चुका हूं, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इन वीडियोस को जरूर देखिएगा, ठीक है ना। तो मैं क्रॉप टूल पे क्लिक करता हूं और अब आपको उतने पार्ट को सिलेक्ट कर लेना है जितने पार्ट को आपको रखना है, यानी कि अपने हिसाब से पासपोर्ट साइज फोटो। तो यहाँ से मैंने इस तरीके से बना लिया, मुझे इतना रखना है और ऊपर से थोड़ा और चाटना, इतना, ठीक है ना। बिल्कुल सही से आपको कर देना और यहाँ से कर देना यस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपकी जो फोटो वो क्रॉप हो चुकी है। फोटो क्रॉप करने के बाद अब आपको क्या करना है, एक न्यू पेज ले लेना है, ठीक है ना। फाइल पे जाएंगे, न्यू पेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको जो भी पेपर साइज चाहिए वो आप ले लोगे। तो मैं A4 साइज लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो ये आपका आ गया पेज। अब आपको क्या करना है, इस फोटो पे क्लिक करना है और मूव टूल की सहायता से इस फोटो को लेके आना है अपने पेज पे। पेज पे ले आने के बाद आपको क्या करना है, देखिए इस फोटो का थोड़ा साइज कम करना है, तो बड़ा ज्यादा है इसे हम कम कर लेंगे इस तरीके से छोटा। देखिए छोटा करने से पहले आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे मैं इस पे बाहर क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो कि फोटो की बाहर साइड बॉर्डर नहीं आ रहा। आप इस पे बॉर्डर लगाना चाहते हो, तो बॉर्डर लगाने के बाद आप फोटो को सिलेक्ट करिएगा और जाइएगा एडिट में। एडिट में आने के बाद आपको आना है स्ट्रोक पे। कहाँ आना है, स्ट्रोक पे। स्ट्रोक वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब जो बॉर्डर लगाना चाहते हो उसकी विड्थ कितनी चाहते हो, तो मैंने कहा 15 पिक्सल, आप जो भी चाहो उतनी दे सकते हो। कौन से कलर का बॉर्डर, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो मैं इस पे बॉर्डर लेता हूँ थोड़ा ब्लैक कलर का ले लेता हूँ और ओके। और आपको यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करना है और ऑप्सिटी इसकी 100 रखनी है, मोड इसका कलर रखना है और आप इसे ओके कर दोगे। तो जैसे ही आप ओके करोगे तो अब आप देख सकते हो कि आपके फोटो में जो बॉर्डर है वो आपका लग के आ गया है, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से अपने फोटो में बॉर्डर भी लगा लोगे। तो और बॉर्डर लगाने के बाद मैं अपनी फोटो कर लेता हूँ छोटा, ठीक है ना, कुछ इस पे, और यहाँ से यस कर दूंगा। अब अपने माउस के कर्सर पॉइंट से आप इसे एडजस्ट करा लीजिएगा। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि बिल्कुल हमने स्टेप बाय स्टेप बताया। अब मुझे इसी की कॉपी बनानी है 6। कितनी बनानी है, 6 कॉपी बनानी है। तो आपको क्या करना है, एक तो तरीका ये है कि इससे सिलेक्ट किया तो इसकी लेयर यही है, इस पर राइट क्लिक करो और यहाँ से डुप्लीकेट लेयर लिखा, इस पर क्लिक करो और यहाँ से ओके कर दो और आप लेफ्ट बटन दबा के से आप इस तरीके से आप डुप्लीकेट बना सकते हो, ठीक है ना। तो एक तो तरीका ये हो गया डुप्लीकेट बनाने का। तो देखो इसमें बहुत टाइम लग रहा है ना। आपको मैं शॉर्ट तरीका बताऊं, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ही आने चाहिए, बट आप किससे कर रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आने आपको सभी तरीके चाहिए, ठीक है ना। तो मैं इसे डिलीट कर देता हूं। अब आपको क्या करना है, तो ये जो फोटो है इस पे आपको क्लिक करना है और अपने कीबोर्ड में अल्ट बटन दबा के रखनी है। कौन सी, अल्ट बटन। तो अल्ट बटन को दबा के रखना और लेफ्ट बटन आपको प्रेस करके इधर साइड में लेते आना है जितनी भी फोटो आपको बनानी है। तो मैं यहां पर फोटो को इस तरीके से बना लेता हूं।
ठीक है ना। तो इस तरीके से आप बना लोगे। तो यहाँ पर फोटो इस तरीके से आपकी 5 बन चुकी हैं, कोई दिक्कत है। अब आप इन्हें अपनी कर्सर पॉइंट की मदद से इन्हें आप एडजस्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है ना। इस तरीके से आपको अपने हिसाब से इन्हें एडजस्ट कर लेना है। तो मैं अपने कर्सर पॉइंट से, जो कीबोर्ड में हमारी 4 बटन होती है ना, कर्सर पॉइंट्स, कर्सर कंट्रोल की जिसे बोलते हैं, उनकी मदद से ये आप अपने हिसाब से सेट कर लोगे। इस तरीके से, ठीक है ना। तो एक फोटो और तो आएगी नहीं, चलो इसी इतना ही रखते हैं हम लोग, है ना। इस तरीके से आप अपने हिसाब से सेट कर लेना है, ठीक है, अपने हिसाब से जैसा सही रहे। ठीक है ना। तो आप इस तरीके से आप अपने फोटो को क्रिएट कर सकते हो। लेकिन आप चाहते हो कि ये बहुत सारी क्रिएट हो जाए, तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और अल्ट के साथ इस तरीके से आपको ड्रैग करते आना है। तो आप जितनी चाहो उतनी फोटो आप यहाँ पर बना सकते हो। लेकिन अब आपके माइंड में डाउट होगा कि सर कोई ऐसी ट्रिक बताओ जिससे कि हम बहुत जल्दी इसकी मतलब फोटो कॉपी करके बना सकें, यानी कि एकदम इसकी 100-50 जितनी भी चाहे बहुत जल्दी आप बना सकें। अगर ऐसे एक एक करके बनाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, राइट। तो आप जानना चाहते हो कि हम आपको कुछ ऐसी ट्रिक बताएं जिससे कि आप बहुत कम समय में जल्दी फोटो क्रिएट कर लो, है ना, राइट। तो चलो इसे भी समझ लेते हैं। हम आपको सारी चीजें बताएंगे बेसिक टू एडवांस, बस आप हमारे सारी वीडियो को अच्छे से देखते रहिएगा। मैं इसे एक बार डिलीट कर देता हूं, जो आपने अभी मैंने बनाई हुई ना, इन्हें मैं डिलीट कर देता हूं। अब ध्यान से देखना है, आपको करना है क्या है कि जो आपकी सबसे लास्ट वाली फोटो है ना, ये वाली फोटो, इस पे आपको करनी है राइट क्लिक। क्या करनी है, राइट राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा है लेयर 1 कॉपी 4, मैं इस पे क्लिक करता हूं। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ ई बटन प्रेस करनी है। क्या करनी है, कंट्रोल के साथ ई बटन प्रेस करनी है। यहां पर मैं कंट्रोल के साथ ई, जैसे ई बटन प्रेस करते हो देखो ये सिलेक्शन हो रहा है। यहाँ पे देखो, ये ध्यान से, ठीक है ना, देखो ये इस तरीके से देखो हो रहा है ना। तो आपके पास जितनी भी फोटो है उनका इस तरीके से सिलेक्शन कर लेना है, इस मोड में आपको कर लेना है फोटो में कंट्रोल ई के साथ, ठीक है ना। और इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने कीबोर्ड में अल्ट बटन दबा के रखनी है और इस तरीके से नीचे ड्रैग करते आना है। वाओ, कितने कम समय में आप बहुत सारा काम कर सकते हो, कम समय में बहुत अच्छी से फोटो बना सकते हो, जितनी चाहो उतनी, इस तरीके से। तो है ना इंटरेस्टिंग ऑप्शंस, है ना। तो आप इस तरीके से अपने फोटो की जो भी फोटो है आपके पास, उसकी पासपोर्ट साइज फोटो क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, जिससे कि उन लोगों को भी पता चल सके कि पासपोर्ट साइज फोटो किस तरीके से क्रिएट हम लोग कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस क्लास।